दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कैपिटल सिटी, व्हाइट मार्बल फाउंटेन्स और गोल्डन स्टैच्यूज के पीछे सेंट्रल एशिया का एक ऐसा देश छिपा है जिसे दुनिया बहुत कम जानती है, तुर्कमेनिस्तान। एक ऐसा देश जो ऊपर से पैराडाइज लगता है लेकिन अंदर से एक साइलेंट प्राइजन। इसके कैपिटल अशगाबत को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी माना जाता है। यहाँ हर बिल्डिंग व्हाइट मार्बल की बनी, सड़कों पर सिर्फ व्हाइट कार्स अलाउड है और शहर वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा पड़ा है। लार्जेस्ट स्टार शेप बिल्डिंग, लार्जेस्ट हॉर्स शेप स्टेडियम, हाईएस्ट नंबर ऑफ फाउंटेन्स। लेकिन जब कैमरा घूमता है तो एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। यह शहर ऑलमोस्ट एम्प्टी है। एक ऐसा देश जो दिखता है पैराडाइज लेकिन अंदर से एक ओपन एयर प्राइजन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान कैसे बना दुनिया का सबसे आइसोलेटेड डिक्टेटरशिप, कैसे एक फैमिली ने पूरे देश को पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया, कैसे फ्रीडम को इल्यूजन बना दिया गया और क्यों यह एंट्री नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा डेंजरस एग्जांपल है। दिस इज नॉट एग्रीगेशन, दिस इज तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक कंट्री जिसके पास में है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है। पॉपुलेशन लगभग 70 लाख है और देश का ज्यादातर हिस्सा काराकुम डेजर्ट से ढका हुआ है। पैराडॉक्स ये है कि ये देश दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व में से एक रखता है, फिर भी आम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड शॉर्टेज से स्ट्रगल कर रही है। डिकेड्स तक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फ्री था लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। सवाल साफ है, इतनी वेल्थ के बावजूद भी लोग गरीब क्यों है? इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है। तुर्कमेनिस्तान की रूट्स एंशिएंट ओजिक तुर्की ट्रिब्स तक जाती है, जिन्होंने एकेडमिक एम्पायर, सेल्जुक एम्पायर, मंगोल्स और उज़्बेक खान्स के सबऑर्डिनेट लाइफ बिताई। 10th सेंचुरी में इस्लाम अपनाने के बाद तुर्किम ट्राइब्स ने अपने फियर्स रेजिस्टेंस के लिए जाने गए। 19th सेंचुरी में टीजर्स रशिया ने इस एरिया में कब्जा किया। फिर 1881 में इसे रशियन एम्पायर में मिला लिया गया। बाद में यह सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। 1991 में यूएसएसआर टूटने के बाद तुर्कमेनिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। आज के तुर्कमेनिस्तान की असली कहानी शुरू होती है सपामुरत नियाज़ोव से। सोवियत एरा में कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं नियाज़ोव ने इंडिपेंडेंस के बाद खुद को देश का मालिक बना लिया। उसने खुद को नाम दिया तुर्कमेनबाशी, लीडर ऑफ ऑल तुर्कमेन। उसने इलेक्शन खत्म कर दिए, खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ अनाउंस कर दिया और एक मैसिव कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी खड़ी कर दी। सिटी, स्ट्रीट, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स और यहाँ तक कि महीनों के नाम तक उसने अपने और अपनी माँ के नाम पर रख दिए। अशगाबत में उसकी गोल्डन स्टैचू लगाई गई जो सन के साथ घूमती थी ताकि हमेशा उसकी तरफ देखे। नियाज़ोव ने एक किताब लिखी, रूहनामा यानी बुक ऑफ द सोल। ये किताब धीरे धीरे कुरान और बाइबल से भी ज्यादा पावरफुल बना दी गई। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हर जगह रूहनामा पढ़ाई जाती थी। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए भी इसके क्वेश्चंस आते थे। मॉस्क्यूज में कुरान के साथ रूहनामा रखी गई। क्रिटिकल थिंकिंग, साइंस और रियल हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली रिप्लेस कर दिया गया। सच वही था जो लीडर बोलता था। इसके साथ साथ बिजारेन और क्रूएल लॉस लागू किए गए। कैपिटल के बाहर सभी हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज बंद कर दिए गए। सर्कस, ओपेरा, बियर्स, पपीज तक बैन हो गए। गोल्ड टीथ पर बैन लगा दिया गया और लोगों को एडवाइस दी गई कि सूप बोन्स चबाएं ताकि दांत मजबूत हो। टीवी न्यूज एंकर्स को ऑन एयर ओथ लेना पड़ता था ताकि अगर उन्होंने देश या प्रेसिडेंट्स के खिलाफ कुछ बोला तो उनकी जबान सूख जाए। अशगाबत को डिक्टेटर के रूट पर कपड़े सुखाना, खिड़कियां खोलना या एसी लगाना तक इलीगल था। 2006 में नियाज़ोव की मौत हुई और दुनिया को लगा कि शायद अब हालात बदलेंगे, लेकिन पावर आई गुरबांगुलू बर्मे मुहांदेव के हाथ में। फॉर्मर डेंटिस्ट जिसने खुद को अर्कादक द प्रोटेक्टर कहलवाया, उसने नियाज़ोव के पोर्ट्रेट्स हटाए लेकिन अपनी स्टेचू लगवा दी। उसने टीवी पर गाने गाए, घुड़सवारी की और अपने पोते के साथ रैप सॉन्ग्स तक बनाए। बाहर से ये सब अजीब और फनी लगता है लेकिन अंदर से सिस्टम और ज्यादा ऑप्रेसिव बन गया। बेडी मुहम्मदोव के दौर में गशगाबत को पूरी तरह व्हाइट मार्बल सिटी बना दी गई। 4.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स मार्बल से बिल्डिंग्स ढकी गई। $1 बिलियन एयरपोर्ट बना जो सिर्फ 10% कैपेसिटी पर चलता है। नेशनल प्रेस बिल्डिंग्स को जायंट बुक की शेप दी गई और मैरिज रजिस्ट्री को पैलेस ऑफ हैप्पीनेस बना दिया गया, जिसमें डिस्को बॉल लगाए। लेकिन इसकी ग्रैंडियर की कीमत लोगों ने चुकाई। फ्री यूटिलिटीज खत्म हो गई,
पेंशन कट हो गई, स्कूल्स अनफंडेड हो गए, दुकानों में सामान है लेकिन इतना महंगा है कि लोग खरीद नहीं सकते। ब्रेड राशन है लेकिन फैमिली को रोज सिर्फ 2 से 3 रोटियां। इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि लोगों को अपनी इनकम का 70 से 75% सिर्फ खाने में खर्च कर देते हैं। एजुकेशन और मीडिया पूरी तरह स्टेट कंट्रोल में है। कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का बैन है। फॉरेन डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी बाहर पढ़ने गया स्टूडेंट अगर वापस आया तो उसकी डिग्री बेकार। इसकी वजह से मैसिव ब्रेन ड्रेन हुआ है। मीडिया फ्रीडम की ग्लोबल रैंकिंग में तुर्कमेनिस्तान बॉटम 3 देशों में है, नॉर्थ कोरिया और एड्रिया के साथ। वीपीएन इलीगल है, इंक्रिप्टेड मैसेजिंग बैन है, सैटेलाइट डिशेस हटवा दिए गए और करीब 1,22,000 वेबसाइट ब्लॉक है। जर्नलिस्ट जेल में डाले जाते हैं, टॉर्चर होते हैं या फिर गायब किए जाते हैं। उनके फैमिलीज तक को परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि अब्रॉड में। रिलीजन भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, सिर्फ स्टेट अप्रूवल सुन्नी इस्लाम और रशियन ऑर्थोडॉक्सी को लिमिटेड रिजर्वेशन, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड है। रूहानमा को कुरान के साथ मॉस्क्यू में रखा जाता है और रिजिम अप्रूवल तरीके से वर्शिप न करने पर जेल तक हो सकता है। एनजीओ प्रैक्टिकली बैन और सिविल सोसाइटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। देश के बाहर जाने के लिए एग्जिट वीजा चाहिए और रिजिम क्रिटिक्स को बाहर जाने ही नहीं दिया जाता। 2022 में बेरडी मोहम्मदोव ने एक शॉकिंग मूव किया। उसने अपने बेटे सेरदार बेरदी मोहम्मदोव को प्रेसिडेंट बना दिया। इलेक्शन फ्री या फेयर नहीं था, लेकिन ऑफिशियली सेरदार 73% से वोट से जीत गया। शुरुआत में लगा कि शायद यंगर लीडर्स रिफॉर्म्स लाएगा, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जब गैस की डिमांड बढ़ी और सेरदार इंटरनेशनल नेगोशिएशन में इंपॉर्टेंट बन गया तो फादर इनसिक्योर हो गया। गुम्बागुली ने पार्लियामेंट मर्ज करके सारी पावर फिर से अपने हाथ में ले ली और बेटे को फिगर हेड बना दिया। 2024 में उसने खुद को नेशनल लीडर ऑफ द तुर्कमेन पीपल घोषित करवा लिया और डिक्टेटरशिप ऑफिशियली वापस पूरी ताकत के साथ लौट आई। तुर्कमेनिस्तान की सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी ये है कि वो खुद को सीरियस नहीं दिखाता। ऑनलाइन आपको डिक्टेटर के फनी वीडियोस मिलेंगे, ग्लोबल डंबल्स उठाते हुए, गाने गाते हुए, गिरते हुए। इससे दुनिया हंसती है और असली क्राइम्स दब जाता है। मीम कल्चर्स डिक्टेटरशिप के लिए कवर बन जाता है। जब तक दुनिया मार्बल बिल्डिंग्स और गुफी वीडियोस देखती रहेगी, तब तक वहाँ के लोग साइलेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुर्कमेनिस्तान दिखाता है कि डिक्टेटरशिप गन से नहीं, बिलीफ कंट्रोल से चलती है। जब इंफॉर्मेशन बंद हो, कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो, क्वेश्चंस इलीगल हो, तो स्लेवरी नॉर्मल लगती है। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट फनी, इट इज टेरिफाइंग। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।